दो परिवारों के लिए तो विशेष रूप से बड़ा दुख का यह समय है। सचिन जी का परिवार और जिस परिवार की वे पुत्री है नक्षत्रपाल जी का परिवार, दोनों परिवार बड़े समझदार हैं। सचिन जी के विषय में बात करूं तो शब्दों में तारीफ नहीं होती। इस बच्चे की हृदय से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। जीवन में सुख दुख तो आते हैं, बहुत बड़े बड़े दुख भी आते हैं, कर्मानुसार आते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये परमात्मा में यह नहीं कहता कि दुख न आए, दुख तो आएंगे, दुख कितने भी आए, बस दुख सहन करने की शक्ति हमें प्रदान करना। वास्तव में दुख से बचने के 3 तरीके हुआ करते हैं। पहला समाज का साथ, दूसरा ज्ञान और तीसरा प्रभु की भक्ति। समाज के साथ से हमारा दुख बढ़ जाता है। यहाँ पर आए हुए सर्व समाज के लोग अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। यथासंभव और भी कुछ सहयोग जो बन पड़ता है वह ऐसी स्थिति में करते हैं, दिवंगत के लिए प्रार्थना करते हैं, यह समाज का साथ होता है। ज्ञान हमें बताता है कि जो हमारे बीच से गया है वो वास्तव में हमारे बीच से नहीं गया है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मात्र स्पर्शंतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदा आगाम पायनो अनित्यो स्ताम तितिक्ष्व भारत। जो सुख दुख है वो शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। आत्मिक रूप से हम सब सदा हैं, सदा रहेंगे। इसके अलावा परमात्मा का जो भक्त होता है वह परमात्मा पर आश्रित रहता है। जो भक्त होता है वह दुख की घड़ी में भी कहता है कि जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, कुछ चाह न बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है, एक पल में कहीं से दया तेरी तब बन के हवा आ जाती है। उस मालिक का नाम बड़ा सहारा होता है, बड़ा आलम्बन होता है। हमारी जिंदगी में प्रेम बंधन है, लेकिन जो मोह है वह एक ऐसा बंधन है जो हमें गड्ढे में डाल देता है। प्रेम दिव्य है। प्रेम कहता है कि जहां पर भी हो मेरा जिससे मैं प्रेम करता हूं वह सुखी हो, आनंद में हो। मोह कहता है वो मेरे साथ ही रहे। इसलिए मैं सचिन जी से अपेक्षा करता हूं कि वह इस घड़ी में परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और अपने जीवन को आगे संभालने की कोशिश करेंगे। और हम सब उस दिवंगत के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रेम के साथ में प्रार्थना करेंगे। परमपिता परमात्मा, जो आगे की गति होती है, 6 गतियां होती हैं। निम्नतम गतियां होती हैं कि व्यक्ति अधोगति को प्राप्त होता है, दुर्गति को प्राप्त होता है, नरकगामी होता है। उच्चतम गतियां होती हैं कि व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है, स्वर्गवासी होता है, मोक्षगामी होता है। निश्चित रूप से जिस परिवार से वह बच्ची थी और जिस परिवार में उसका विवाह हुआ था, अपने कर्मानुसार उच्च गति को ही प्राप्त होगी। और आप सबका सहयोग, आप सबकी पवित्र भावनाएं उसे उसका स्थान दिलाने में सहायता करेंगी। हम सब अभी जब कामना करेंगे परमात्मा से, दिल से कामना करें, हृदय से कामना करें, परमपिता परमात्मा उस दिवंगत दिव्यात्मा को निज चरणों में स्थान दे और इस परिवार को, इस महान दुख को, बड़े दुख को, भीषण दुख को सहन करने की क्षमता दे। जो बच्चा यहाँ पर वह शेष छोड़ करके गई है, उस बच्चे के प्रति जो कर्तव्य परिवार के हैं, परिवार पूरा करे। जो समाज सहायता कर सकता है, समाज सहायता करे। सबके लिए हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, सामूहिक रूप से प्रार्थना करेंगे। पहले गायत्री मंत्र, तत्पश्चात थोड़ा सा मौन होगा। उस मौन में हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे और उसके पश्चात शांति पाठ। अपने गांव की परंपरा के अनुसार शायद बैठे बैठे इस सामूहिक रूप से आप प्रार्थना को करेंगे। प्रबंध समिति की ओर से अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचार सभा चौधरी नरपेंद्र कुमार जी मंत्री, चौधरी देवराज जी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी मंडल नकुल देहात सुभाष चौधरी जी की ओर से, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक एसोसिएशन की ओर से चौधरी राजकुमार जी, अनिल ठाकरे जी, चौधरी धीरज सिंह इंटर कॉलेज कच्ची गढ़ी की ओर से प्रदीप कुमार वर्मा जी एवं समस्त विद्यालय परिवार, चमेली देवी, मीना वर्मा, सर्वोदय विद्यापीठ, समस्त विद्यालय परिवार। और ईश्वर से यही प्रार्थना करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए। मैं श्रद्धांजलि के इस क्रम में, क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है,
थोड़ी उम्र थी